गणेश तृतीय सुमनुमा शारदे मेरे कंठ करे प्रवेश। मंचासीन हमारे बेसिक शिक्षा परिवार विकासखंड बंगरा के मुखिया आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मंचासीन ARP साथीगण, संचालक श्री चंद्रवान दुबे जी, सदन में उपस्थित आप सभी बड़े भाई बहन, मुझे जिम्मेदारी दी गई है आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस छठवें और अंतिम सेशन को समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि जल्दी ये सेशन समाप्त हो जाए और कुछ सारगर्भित बातें आप तक पहुंचा सकूं। जैसा कि बताया गया है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हमारे पास जो लक्ष्य होता है उसमें तीन हम लोगों के मुख्य टारगेट है कि हमारे यहाँ पर 100% नामांकन हो जाए। बच्चों का जब बच्चे हमारे पास नामांकित हो गए तो पूरे दिन बच्चों का ठहराव रहे और जब बच्चे हमारे पास आ गए, रुक गए, तो फिर उनका 100% संप्राप्ति हो सके, जिसको हम लोग निपुण लक्ष्य के माध्यम से नाप रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ कमियां हम लोगों के पास आ जाती हैं। जैसे आपने नामांकन कर लिया, बच्चे आपके पास नामांकित हो गए और जब आपके निपुण का लक्ष्य को पूरा करने की बात आई, उस टाइम बच्चे अपने माँ बाप के साथ रोजगार की तलाश में पलायन करके दिल्ली चले गए। अब 20 बच्चों का छात्रांकन है, आपकी क्लास में उपस्थित रहते हैं 10 बच्चे। 10 में से आप कितना भी पढ़ा लें, निपुण लक्ष्य के लिए जो 80% का टारगेट है वो कभी आपका पूरा होना ही नहीं है। तो ये कुछ व्यवहारिक समस्याएं हम लोगों के सामने हैं कि आप चाह कर भी आपकी मेहनत को दर्शा नहीं सकते। मार्केटिंग में एक रूल होता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन हम लोगों के सामने ये रूल भी गलत हो जाता है। आपकी मेहनत जब आपके बच्चे ही उपस्थित नहीं होंगे, जो क्राइटेरिया है कि 80% बच्चे आपके होने चाहिए, लेकिन 80% बच्चे पूरे गांव में ही नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे? तभी हम लोगों के सामने दिक्कत आ जाती है। लेकिन इन दिक्कतों को दरकिनार करते हुए जरूरत होती है कि हमारे पास जितने बच्चे हैं हम उन पर काम करें, क्योंकि जो बच्चे नहीं आ रहे उनका कोई दोष नहीं। जो बच्चे हमारे पास हैं और अगर हम उन्हें इस वजह ना पढ़ाएं कि हमारे पास कम बच्चे हैं तो अब यार आज क्लास रहने दो, इन्हें पढ़ा के क्या फायदा। तो जो बच्चे आ रहे हैं उनका भी मनोबल डाउन होता है, मोरल डाउन होता है और फिर कोई भी विद्यालय आने में हिचकते हैं। हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक छोटा सा काम ये करते हैं। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय आरजार है, जिसे गेटवे ऑफ बंगरा भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ है और मंच संचालक आदरणीय चंद्रवान दुबे जी की धर्मपत्नी हमारे विद्यालय में हमारी सहयोगी आशा भाभी भी हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं। आप भली भांति वाकिफ हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारा स्टाफ पूरी तरह से कार्य के लिए समर्पित रहता है। मुझे मुक्त रखा जाता है कि आप विद्यालय में बच्चे पकड़ के लाएं। मैं हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से पूरे गांव में भ्रमण कराता हूं और बच्चों को लाता हूं। इस वजह से हमारे यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति बहुत हद तक संतोषजनक बनी रहती है। इसके साथ साथ अगर बच्चे नहीं भी आते हैं तो फिर हम लोग सभी को ये ड्यूटी दी गई है कि वो अपने फोन से संबंधित अभिभावक को फोन कर संपर्क कर लें और जो बच्चे नहीं आते हैं हफ्ते में हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मंडे में मैं चला जाता हूँ, बच्चों को लेके आ जाता हूँ। इसके साथ साथ एक और काम हम लोगों के पास है। आप गांव में अभी जो BLO जो भी आपके विद्यालय से सहयोगी साथी BLO को काम कर रहे हैं, आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। जब गार्जियन अपने यहाँ विद्यालय में आते हैं कि हमारा नाम आप फॉर्म नंबर 6 भर दीजिए, 7 भर दीजिए या 8 भर दीजिए, तो आप उनका सहयोग ले सकते हैं कि आपके विद्यालय में आपके परिवार में कितने और बच्चे हैं जो 6 साल से कम उम्र के हैं, 6 साल से 11 आयु वर्ग के कितने बच्चे हैं जो विद्यालय में नामांकित नहीं है। इनको आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। अगर 6 वर्ष से कम बच्चे आयु वर्ग के बच्चे हैं तो वो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। आपको गार्जियन का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उनकी जानकारी मिल गई, परिवार सर्वेक्षण आपका पूरी तरीके से 100% हो जाएगा और भविष्य में जब आपको नामांकन करना होगा तो आप उसको सहयोग करके ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, जितने भी सर्कुल से